हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एनसीईआरटी चैम्प्स। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले क्लास 6 की किताब भूगोल जो है पृथ्वी हमारा आवास का दूसरा चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। और इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ग्लोब विषुवत वृत्त, अक्षांश रेखाएं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, देशांतर क्या है, और आखिर में देखेंगे देशांतर और समय। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार के साथ दिखाया जाता है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने लायक छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है तथा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। दोस्तों ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित है, इसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वह बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इस चैप्टर में जिन भी रेखाओं की बात की गई है यह सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को जो है विषुवत वृत्त। यह वह रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बन जाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है तथा इनकी लंबाई अलग अलग होती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री को दर्शाती है तथा उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे ओ या दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि उत्तर ध्रुव 90 डिग्री ओ, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री द, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री ओ, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री द से व्यक्त किया जाता है तथा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाती है। तो दोस्तों हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होता है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम यानी मीडियम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती। इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं देशांतर और समय के बारे में। दोस्तों समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। डेली सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है
दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि समय के अंतर की दर की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक इसी प्रकार हमारा भारत ग्रीनिच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, यानी 82.5 × 4 = 333 मिनट। अब अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5.5 घंटे का है, यानी यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे।